हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों के अपने परिवार फ्यूचर वाली क्लासेस में। तो जैसा कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक वर्गमूल तथा धनमूल यानी कि स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट को क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट ये मैथ के कैलकुलेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप कहीं भी कैलकुलेशन करने जाएंगे तो क्या किसी नंबर का स्क्वायर निकालना रहेगा तो क्या आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए या फिर क्यूब रूट निकालना आना चाहिए। कम से कम 20 तक स्क्वायर रूट और 20 तक क्यूब रूट निकालना आपको आना चाहिए, ताकि क्या आपका कैलकुलेशन आसान हो सके। चलिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट को निकालना सीखेंगे कि इसको कैसे निकालते हैं हम लोग। तो चलिए, सबसे पहले मेरे पास क्या है, सबसे पहले है मेरे पास वर्ग यानी कि स्क्वायर। और देखिए हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो देखिए जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाता है तो क्या गुना किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। यानी कि जब किसी नंबर में हम उसी नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो संख्या मेरे को फाइंड आउट होता है उसी को क्या कहते हैं, वर्ग। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, अगर हम 2 का स्क्वायर करें यानी कि 2 इंटू 2 करें तो मेरे पास क्या निकल के आता है, 4। हम उसी नंबर को उसी नंबर से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो मेरा जो संख्या आता है प्राप्त संख्या उसी को क्या कहते हैं, वर्ग। यानी कि आप लोगों से पूछेगा कि 2 का स्क्वायर क्या होगा, यानी कि 2 का वर्ग क्या होगा, तो 2 का वर्ग क्या होगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से 4 का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा मेरा, 16। तो यहाँ पे कहा गया है कि 2 का वर्ग क्या होगा, 4 तथा 4 का वर्ग 16। यानी स्क्वायर कहने का मतलब क्या कि अगर हम किसी भी नंबर में उसी नंबर से एक बार और मल्टीप्लाई कर दें और जो संख्या आता है वही मेरा क्या हो जाता है, उस नंबर का वर्ग यानी कि उस नंबर का स्क्वायर। तो स्क्वायर निकालना आप लोग को आ गया कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। उसमें क्या होता है, हम उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके और जो मेरा आता है वही उसका क्या हो जाता है, वर्ग यानी कि स्क्वायर। फिर अगला है मेरा वर्ग, वर्गमूल। तो देखिए वर्गमूल क्या होता है, बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि क्या वर्ग और वर्गमूल में, कि वर्ग क्या होता है वर्गमूल क्या होता है, इस दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए सबसे पहले किसी दी हुई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे अपने से गुना करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो जाए। यानी कि अगर हम किसी भी नंबर में उसका वर्गमूल निकालना है तो क्या आज जिसे आपने गुना करना है, मतलब जिस संख्या को गुना करना है, अगर गुना करने पर हमको फिर से वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वो मेरा क्या बन जाता है, वर्गमूल। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यदि x को दी हुई संख्या तो x, मान लीजिए हम x को क्या कर दें, इसका वर्ग निकालें। यदि x को कोई दी हुई संख्या को x का वर्गमूल हो तो रूट x का प्रदर्शित करता है। यानी कि अगर हम x का क्या करें, वर्गमूल निकालें, x इंटू क्या करते हैं, x कर देते क्या बन जाता है मेरा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे स्क्वायर को इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर एक्स। अगर इसी रूट एक्स को हम लोग क्या कर दे फिर से, अगर हम लोग इसी रूट एक्स को क्या कर दें, फिर से रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि रूट एक्स को रूट एक्स से गुना करने पर पुनः एक्स प्राप्त हो जाए। यानी कि यहाँ पे कह रहा है वर्गमूल में कि अगर हमको किसी भी संख्या को क्या करना है, वर्गमूल निकालना है, तो जो मेरे पास संख्या दिया गया रहेगा उसका क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करके क्या करना है, जो नंबर आएगा उसका अगर हम फिर से मल्टीप्लाई कर दें और मेरा क्या पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। जैसे कि एग्जांपल देखिए, 2 के 2 से गुना करने पर 4 आता है, यानी कि अगर हम 2 इंटू 2 कर दें तो मेरे पास कितना आता है, 4 आ जाता है। अर्थात 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2।
यानी कि पूछेगा अगर कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि 2 का वर्ग क्या होता है? 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4। अगर आपसे पूछे कि क्या 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? यानी 4 किसका वर्गमूल है? तो 4 किसका वर्गमूल है? 4 2 का वर्गमूल है। तो वर्ग और वर्गमूल समझ गए आप लोग? वर्ग में क्या था? आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मेरा जो नंबर आता है वही मेरा क्या बन जाता है? वर्ग। और वर्गमूल में क्या था? अगर हम किसी भी नंबर में क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें और जो संख्या आएगा उसको एक बार और मल्टीप्लाई कर दें और वही संख्या मेरे को प्राप्त हो जाए तो वह क्या कहलाता है? मेरा वर्गमूल। तो वर्गमूल क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, वर्गमूल ज्ञात करने का विधि, यानी कि वर्गमूल ज्ञात कर निकालने का तरीका क्या है? कि वर्गमूल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए तरीका क्या है। किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि यहाँ पे कुछ विधि दिया गया है, कुछ मेथड है, उससे क्या कर लेंगे हम लोग? वर्गमूल को निकाल सकते हैं। जिसमें कि मेरा पहला मेथड क्या हो जाता है? गुणनफल विधि, यानी कि फैक्टर मेथड। और देखिए ये फैक्टर मेथड क्या कहता है? सर्वप्रथम दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। यानी कि जो मेरे पास संख्या दिया गया रहेगा उसका क्या अभाज्य, अभाज्य करने का मतलब कंपोजिट नंबर होता है, उसको क्या कर दें? उसका गुणनखंड ज्ञात करें। फिर समान गुणनखंड के युग्म बनाते हैं। यानी कि जो दोनों में से कॉमन होता है उसका क्या करते हैं? हम लोग छाँट के अलग लिख देते हैं। उसके बाद देखिए, तथा प्रत्येक युग्म में से एक गुणनखंड लेते हैं तथा लिए गए गुणनखंड की गुणा करते हैं। यानी कि मेरे पास जो गुणनखंड आएगा उसको क्या कर देंगे? आपस में गुणा करेंगे। इस प्रकार गुणनफल को दी गई संख्या को वर्गमूल है। यानी यहाँ पे देखिए बेसिकली कह क्या रहा है कि क्या सबसे पहले मेरे पास कोई एक संख्या लेना है, क्या उसका क्या अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए, उसके बाद क्या करना है? फिर समान गुणनखंड का युग्म बनाते हैं। यानी कि जो दोनों में से कॉमन होगा उसको क्या करेंगे हम लोग? छाँट के अलग लिख लेंगे। उसके बाद प्रत्येक गुणनखंड में से एक गुणनखंड को ले लेते हैं। उसके बाद देखिए गुणनखंड का गुणा करते हैं, यानी कि जो गुणनखंड आया मेरा उसको क्या कर लेंगे? आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और वहाँ से क्या मिलेगा? मेरा वर्गमूल फाइंड आउट हो जाएगा। तो समझ गए सबसे पहला मेथड क्या है? मेरा गुणनखंड मेथड। यानी कि अगर हम 4 का क्या कर दें? फैक्टर मेथड, यानी गुणनखंड मेथड से निकालें तो 4 का फैक्टर क्या हो जाता है? 1 2 4। 4 का फैक्टर हो गया। अब इसका वर्गमूल निकालना है तो क्या 4 × 4, 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 4। तो वर्गमूल का पहला मेथड आप लोग को क्लियर हो गया। पहला मेथड क्या है मेरा? फैक्टर मेथड, यानी कि गुणनखंड विधि। अब अगला मेथड देखिए, अगला है मेरे पास भाग विधि, यानी कि डिवीजन मेथड से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? गुणनखंड यानी कि वर्गमूल फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले है दी गई संख्या का इकाई अंक की ओर से युग्म बना लें। यानी कि अगर मेरे पास कोई संख्या दिया गया है उसका क्या इकाई अंक, यानी कि यूनिट डिजिट को क्या कर लेंगे हम लोग? युग्म बना लेंगे। और उसके बाद देखिए बाई ओर से सबसे पहले अंक या युग्म को ऐसी संख्या को भाग देते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक संख्या है तो क्या सबसे पहले इकाई अंक लेंगे। इकाई अंक यहाँ पे क्या है? 2 है। उसके बाद देखिए क्या करना है? बाईं ओर से सबसे पहले अंक का युग्म बनाना है। यानी कि बाईं ओर से क्या सबसे पहले अंकों का युग्म बना लिए। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? उसके बाद जिसका वर्ग उस अंक का जोड़ हो या उससे कम या बराबर हो उसे क्या कहेंगे? इसी संख्या को भाजक एवं भागफल के स्थान पर लिख देते हैं। यानी कि अगर हमको क्या किसी वर्ग का उसी अंक का
जो कभी भी किसी नंबर का वर्ग करे या फिर स्क्वायर कर दे, क्या उसके जोड़ या उसके बराबर से कम हो जाए तो वो क्या, वो किसके स्थान पर आ जाता है, भाजक। यानी वो भाजक है, वह भागफल के स्थान पर लिख देते हैं उसको हम। उसके बाद है शेषफल ज्ञात करके अगले युग्म को शेषफल की ओर लिख देते हैं। यानी कि हम लोग यहाँ से क्या निकाल लिए, भाजक और भागफल निकाल लिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग शेषफल फाइंड आउट करेंगे और शेषफल निकालने के बाद अब भागफल को दोगुना करके प्राप्त संख्या को भाजक के साथ स्थान पर रख देंगे। यानी कि जो मेरा भागफल आ गया उसको क्या 2 से मल्टीप्लाई करके किसके स्थान पर रखेंगे, भाजक के स्थान पर, यानी कि डिवाइजर के स्थान पर रख देंगे। उसके बाद देखिए भाजक में रखी गई संख्या के दाईं ओर एक ऐसा अंक लिखते हैं जिससे क्या, जिससे प्राप्त भाजक में गुना करके प्राप्त गुणनफल भाजक के बराबर या उससे कम हो। यानी कि यहाँ कह रहा है कि भाजक में अगर हम लोग क्या कर दें, जो संख्या दिया गया है मेरे पास उसे क्या किसी ऐसा अंक से मल्टीप्लाई कर दें, यानी किसी ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कर दें जिससे क्या मिले, जिससे भाजक में गुना करने पर प्राप्त गुणनफल यानी कि जो मेरे पास गुणनफल आएगा उसके बराबर हो या फिर उससे कम हो। उसके बाद देखिए प्राप्त गुणनफल को भाज्य के नीचे लिखकर शेषफल ज्ञात करेंगे। यानी कि मेरे पास जो गुणनफल आएगा उसके क्या, उसको भाज्य के नीचे लिखकर क्या कर देंगे हम लोग, वहां से शेषफल ज्ञात कर लेंगे तथा भाजक में रखे गए अंकों को भागफल में लिख देते हैं। यह क्रिया तब तक चलती है जब तक कि सभी युग समाप्त ना हो जाते। यानी कि यह जो प्रोसेस है वो कब तक करेंगे, जब तक मेरा जो क्रिया है, जो प्रोसेस है वो क्या, जितना भी युग में है, जितना भी कॉमन फैक्टर है वो क्या समाप्त ना हो जाए। इस प्रकार प्राप्त भागफल की दी गई संख्या को वर्गमूल होता है। यानी कि इसी जो प्रोसेस है सब उसको क्या, जो मेरा प्राप्त भागफल आता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, वर्गमूल। ये वर्गमूल का सेकेंड मेथड हो गया क्या, डिवाइजर मेथड। यानी कि भाग विधि से भी हम लोग क्या कर देंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। अब अगला क्या है, अगला है क्यूब। अगला मेरा क्या है, क्यूब, यानी कि क्यूब निकालने का तरीका। तो सबसे पहले देखिए यदि p कोई संख्या है तथा अगर हम इसी नंबर को क्या कर दें, 3 बार मल्टीप्लाई करें, यानी कि 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें इसी नंबर को, तो क्या बन जाता है मेरा p क्यू। तो इसे p का घन कहते हैं। यानी कि अगर हम किसी भी नंबर में 3 बार मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा क्या निकल जाता है, क्यूब निकल जाता है। जैसे एग्जांपल है 2 का घन कितना है, 8। यानी कि अगर हम 2 में 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 8। यानी 2 का पावर 3 कर दे तो मेरे पास आ गया 8। यानी 2 का क्यूब कितना है, 8। तो कोई पूछेगा कि 2 का घन कितना होता है तो 8 होता है। उसी प्रकार से 4 का घन कितना हो जाएगा, 64 और 5 का घन 125। तो हम लोग वर्ग में क्या करते थे, किसी भी नंबर को क्या करते थे, 2 बार मल्टीप्लाई करते थे। उसी प्रकार से घन यानी क्यूब में हम लोग क्या करेंगे, उसी नंबर को क्या कर देंगे, 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे और मेरे पास जो संख्या आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। अच्छा एक नंबर है, वर्ग का घन क्या होगा बताइए। 6 का घन क्या होगा, यानी 6 का क्यूब क्या होगा बताइए। तो 6 का घन क्या होगा, 6 को हम लोग 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 का घन क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 का घन होगा 216। यानी अगर हमको किसी भी नंबर का घन निकालना है तो क्या, उसी नंबर को क्या कर देंगे, 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 बार गुना करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, घन निकल जाएगा। अगला है मेरा घनमूल।
जैसे यहाँ पे क्या था वर्ग और वर्गमूल, उसी प्रकार से क्या होता है घन और घनमूल। तो देखिए क्यूब रूट निकालने का तरीका क्या है? किसी दी गई संख्या का घनमूल वह संख्या हो जो उसी संख्या को 3 बार गुना करने पर पुनः दी गई संख्या प्राप्त हो जाए। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि हमको किसी दी गई संख्या का, मेरे पास किसी दी गई संख्या का अगर घनमूल निकालना है, अगर हम उसी संख्या को 3 बार गुना करें, यानी उसी नंबर को हम लोग 3 बार गुना कर दें और मेरा क्या फिर से वही संख्या निकल जाए, तो मेरा क्या बन जाता है घनमूल। किसी संख्या का घनमूल दिया गया संख्या को 3 बार घात के बराबर होता है। यानी मान लीजिए अगर हम किसी भी नंबर का 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें और मेरे पास वही संख्या निकल के आ जाए, तो मेरा क्या बन जाता है घनमूल, यानी कि क्यूब रूट। जैसे एग्जाम्पल क्या है, 5 का क्यूब रूट कितना है 125। तब 125 का घनमूल कितना हो जाएगा 5। समानतः हम यह कह सकते हैं क्या कि अगर हम आर का क्यूब कर दे तो एस बन जाता है और एस का घनमूल क्या हो जाता है आर। किसी संख्या के घनमूल आर, यानी अगर किसी भी संख्या का अगर हमको घनमूल निकालना है तो उसको कैसे लिखेंगे? डिनोट करने का तरीका क्या है? क्यूब रूट ऑफ आर। क्यूब रूट ऑफ आर, और आर की जगह पर क्या हो सकता है कोई नंबर, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 27, क्या हो जाएगा 3। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है 8, 8 का पावर 1/3, तो 8 का घनमूल क्या हो जाएगा 2। यानी जो 8 का पावर क्या है यहाँ पे 1/3 है, तो 8 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 8 को हम लोग 2 का क्यूब बोल सकते हैं। तो 2 का क्यूब इंटू में क्या 1/3, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया मेरा 2। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए किसी भी नंबर का घनमूल निकालना है तो उसको क्या 1/3 से डिवाइड करेंगे। यानी कि यहाँ पे देखिए 64 का पावर कितना है 1/3। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 4 का पावर, इसको 3 बोल सकते हैं। अगर हम लोग 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 64 आ जाएगा, यानी कि 64 का पावर 1/3। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया 4। तो अगर 64 का घनमूल पूछेगा तो क्या हो जाएगा 4। उसी प्रकार से 125 का घनमूल क्या होगा, 125 का घनमूल क्या हो जाएगा मेरा, 125 का घनमूल कितना होगा 5 हो जाएगा। यदि Q बराबर PQ हो तो P को Q का घनमूल कहते हैं। यानी अगर किसी भी Q नंबर का Q बराबर अगर PQ दिया है तो क्या P को Q का घनमूल कह सकते हैं। यानी P जो नंबर है उसको क्या Q के घनमूल कह सकते हैं। इसे Q का पावर 1/3, यानी देखिए यहाँ जो 2 है उसको क्या, यहाँ जो 8 है उसको हम लोग 2 का क्यूब बोल सकते हैं। ठीक है, P को Q के घनमूल कह सकते हैं। यानी जो 8 है वो क्या 2 का घनमूल है। इसी को हम लोग क्या कर देंगे 8 का पावर 1/3 बराबर 2 बोल सकते हैं। ये जो क्यूब है वो क्या इधर चल गया तो डिवाइड में आ गया, इसको क्या क्यूब बराबर 1/3 इक्वल टू P नियमित रूप से कह सकते हैं। तो यहाँ से देखिए अगर ये Q बराबर P हो जाए, यानी जो Q है वो क्या PQ के इक्वल हो जाए, और क्या इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो क्यूब रूट निकालना आप लोग को आ गया। अब अगला देखिए, देखिए अगला क्या कर रहा है। अगला है क्या सीधा गुणनखंड, यानी कि गुणनखंड निकालने का, स्क्वायर निकालने का सबसे पहले तो होता है डायरेक्ट मेथड। अगर हमको किसी भी नंबर मान लीजिए मेरे को 24 का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहला मेथड क्या है, इसी नंबर को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं।
ये तो हो गया मेरा क्या डायरेक्ट मेथड, यानी कि उसी नंबर को क्या कर दे, खुद से गुना करके और निकाल ले। तो देखिए, किसी भी संख्या का वर्ग निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? उसको खुद से गुना करना। यानी कि अगर हमको किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है या फिर वर्ग निकालना है तो क्या सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका क्या है? उसी भी नंबर को उसी नंबर को क्या करना, 2 बार गुना कर देना और मेरे पास जो आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, उस नंबर का वर्ग। यानी कि उदाहरण के तौर पर क्या 23 का स्क्वायर है, इसको 23 इंटू 23 कर दिए तो मेरे पास कितना आया 529। यानी कि वर्ग निकालने का सबसे जो आसान तरीका है वो क्या है, डायरेक्ट मेथड। यानी उसी नंबर को उसी अंक से क्या कर देना, गुना कर देना। उसके बाद देखिए अगला मेथड क्या है, अगला मेथड है यानी सूत्र से, फॉर्मूला से, यानी हम फॉर्मूला के माध्यम से में भी क्या कर लेंगे, वर्ग निकाल सकते हैं, यानी कि स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे उदाहरण क्या दिया है, यहाँ पे उदाहरण दिया है अगर हम 43 का स्क्वायर निकालें तो इसको हम लोग 40 प्लस 7 का स्क्वायर बोल सकते हैं कि नहीं। इसको हम लोग 47 का जो स्क्वायर है उसको हम लोग ब्रेक करके 40 प्लस 7 का स्क्वायर बोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ उसी फार्मूला को क्या कर दिए, पुट कर दिए। यानी कि 40 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू 40 इंटू 7 और लास्ट में क्या 7 का स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करें तो कितना आ गया 2209। अब इसी को हम लोग डायरेक्ट मेथड से भी बना सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग डायरेक्ट मेथड से भी बनाया तभी मेरा क्या आएगा, वही आंसर। अगर हम 47 में 47 से गुना कर दें कितना आएगा, हाँ ये हाँ तभी मेरा क्या, आप किसी भी मेथड से निकालें या फिर किसी फार्मूला से माध्यम से निकालें या फिर क्या डायरेक्ट मेथड से निकालिए। आपको जिससे आसान लगे उस मेथड से आप लोग क्या कर सकते हैं, वर्गमूल यानी कि स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए फार्मूला क्या है, सबसे पहले जो फार्मूला होता है वो क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये सब बहुत ही बेसिक फार्मूला है, इसको आप लोग याद करना होगा। तो सबसे पहले फार्मूला है प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार से क्या होता है मेरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस में क्या बी स्क्वायर। एक और फार्मूला होता है क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो ये क्या हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसके बाद क्यूब वाला देख लीजिए आप लोग, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और इसी टर्म को एक और फार्मूला लिखते हैं हम लोग क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या 3a² बी प्लस 3ab²। आपको किसी भी फॉर्म में देखने को मिले तो क्या ए प्लस बी का होल क्यूब है। उसी प्रकार से ए माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये कुछ बेसिक फार्मूला है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, या तो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। ठीक है, तो सेकंड मेथड क्या है मेरा, किसी भी फार्मूला के माध्यम से। मान लीजिए अगर हमको 12 का स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो डायरेक्ट मेथड, इसमें हमको डायरेक्ट मेथड यूज नहीं करेंगे। फार्मूला के माध्यम से अगर निकालना चाहिए तो इसको हम लोग 10 प्लस 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं और इसको क्या ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 2।
अब 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से क्या आ गया 144। यानी कि आप लोग को किसी भी मेथड से निकालिए आंसर वही आएगा। या तो आप फार्मूला के माध्यम से निकाल लीजिए या फिर डायरेक्ट मेथड, आपको जो आसान लगे उसी विधि से आप लोग निकालिए। मतलब अगला क्या है, जिन संख्याओं का अंत 5 पर होता है उसे हम लोग कैसे सॉल्व करें। यानी कि किसी भी नंबर के अंत में अगर 5 देखने को मिले तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसका कोई ट्रिक है, फॉर्मूला है। तो देखिए, अगर संख्या में अंत में क्या हो 5 हो तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। तो उसका वर्ग निकालने का तरीका क्या है, n इंटू एन प्लस वन, यानी n इंटू एन प्लस वन लगा देंगे और क्या पीछे हमको 25 ऐड करना होगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, अगर हमको 25 का स्क्वायर निकालना है तो क्या, तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करें, n इंटू एन प्लस वन करना है, यानी जो 5 जो संख्या है उसके पीछे वाले संख्या देखेंगे। 5 के पीछे क्या है, यहाँ पे 2 है, यानी कि ये 2 है। और क्या 2 इंटू, देखिए मेरे पास फार्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस वन, यानी जो 5 के पहले वाला जो संख्या है उसको क्या इस फॉर्म में हमको लिखना है। अब यहाँ पे देखिए 25 के पहले क्या है, 5 के पहले क्या है 2 है, तो 2 इंटू, और उसके बाद क्या करना है n प्लस वन, यानी 2 प्लस वन, यानी 2 इंटू थ्री कितना आ गया 6, और 6 आ गया, उसके पीछे क्या लगाना है हमको 25, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 625। आप लोग इसी को 25 को निकालने जाते तो क्या 25 इंटू 25 करना पड़ता। इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस वन, और पीछे क्या करना है 25 ऐड करना है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, अगर हमको 35 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, 5 के पहले वाला डिजिट को देखेंगे। तो 5 के पहले वाला डिजिट क्या है 3, तो सबसे पहले क्या करेंगे n कितना है 3 इंटू एन प्लस वन, यानी 3 प्लस वन कितना होगा 4, यानी कितना आ गया 12। अब लास्ट में क्या जोड़ना है 25 जोड़ देना है, हो गया 1225 क्या हो गया मेरा 35 का स्क्वायर। ये निकालने का आसान तरीका हो गया। इससे आप लोग क्या इजी वे में निकाल लेंगे, इसके लास्ट में क्या हो 5 हो। उसी तरह से आपको 105 का निकालना है, तो अगर हमको 65 का निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 5 के पहले वाला डिजिट को देखेंगे तो 5 का पहले वाला डिजिट क्या है मेरा 6 है। सबसे पहले 6 इंटू एन प्लस वन, यानी 6 प्लस वन कितना होगा 7, लास्ट में क्या जोड़ना है 25 जोड़ देना है, हो गया है। तो आप लोग जो लास्ट में किसी भी नंबर का अगर 5 हो तो क्या उसका हम लोग स्क्वायर यानी कि घन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। फिर अगला है मेरा, जिन संख्याओं का अंत में 2 हो, यानी किसी नंबर के अंत में क्या हो, अगर अंत 2 पर हो तो उसको निकालने का तरीका क्या है। तो देखिए उसको निकालने का सूत्र क्या है, a प्लस टू का स्क्वायर, यानी a प्लस टू का स्क्वायर कर देंगे तो मेरा क्या वो संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमको 12 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो क्या इसको हम लोग a प्लस टू के फॉर्म में लिखना होगा, यानी इसको हम लोग 10 प्लस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से क्या आ गया इसका स्क्वायर आ गया। उसी प्रकार से क्या है यहाँ पे 42 का स्क्वायर लिखना है हमको, मतलब किसी भी नंबर का अंत में अगर 2 हो तो उसको क्या इस फॉर्म में लिख देना है, a प्लस टू के फॉर्म में लिख देंगे तो मेरा क्या आसानी से उस नंबर का क्या निकल जाएगा वर्ग निकल जाएगा। उसके बाद क्या है देखिए, याद रखने का ट्रिक, यानी कि याद कैसे रखें कि हमको किसी भी नंबर का क्या करना है स्क्वायर निकालना है। देखिए 5 पर समाप्त होने वाली संख्याओं का वर्ग सबसे आसान है, यानी अगर किसी भी नंबर का अंत में 5 हो तो उसका क्या स्क्वायर निकालना सबसे ईजी होता है। और संख्याओं के उसके पास 10 का गुणज जैसे 30, 40, 50 का आधार पर
यानी अगर किसी भी नंबर में हमको 10 का गुणज देखने को मिले, यानी कि अंत में क्या 10, 20, 30, 40, 50 देखने को मिले, अंत में 0 देखने को मिले, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? ए प्लस बी के सूत्र में क्या कर देंगे? उपयोग करेंगे। और लास्ट मेरा क्या है? रोज़ाना 10 संख्याओं का वर्ग मान से निकालें तथा अभ्यास करें। यानी कि आप लोग को डेली क्या करना है? किसी 10 नंबर को उठाना है और क्या उसका वर्ग निकाल को देखना है। इससे क्या होगा? आप लोग को प्रैक्टिस हो जाएगा, जिससे क्या आप लोग आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण फ़ॉर्मूला है, यानी कि इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला है। तो सबसे पहले क्या है? वर्गमूल। स्क्वायर रूट निकालने के लिए तो सबसे पहले देखिए, यदि किसी दी गई संख्याओं का अंक संख्या के सम यानी माना कि m हो, तो उसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? m/2 होता है। यानी अगर हमको किसी भी संख्या का सम को m मान लें, तो क्या उसका वर्गमूल क्या हो जाता है? m/2। उसी प्रकार से यदि दी गई संख्याओं का अंक विषम हो, यानी यहाँ पे कह क्या रहा है कि सबसे पहले देखिए, अगर हमको किसी भी अंक का मान लीजिए मेरे पास नंबर क्या है? 24। अब इसका अगर हम लोग सम करें, यानी जो ये अंक है वो क्या एक इवन नंबर हो जाए, तो उसका निकालने का फॉर्मूला क्या है? m/2। यानी उसी नंबर से क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। और मेरा क्या अगर संख्या मेरे पास विषम हो जाए, यानी कि और नंबर हो जाए, तो उसको निकालने का टेक्निक क्या है? m+1/2। यानी उसको निकालने का तरीका क्या है? m+1/2 कर देंगे तो बहुत ही ईज़ी वे में क्या कर देगा? निकल जाएगा। उसके बाद देखिए, यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई स्थान 1 हो, तो वर्गमूल में इकाई स्थान 1 या 9 से अलग हो जाता है। तथा यानी अगर हमको किसी भी पूर्ण संख्या में उसका क्या इकाई स्थान पर 1 देखने को मिले या 1 और 9 देखने को मिले, तो क्या वहाँ से हम लोग वर्गमूल बहुत ही आसानी तरीक़ा से निकाल सकते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला है, इसको आप लोग क्या कर दीजिएगा, एक बार रिवाइज़ करके याद कर लीजिएगा। इससे क्या आपको क्वेश्चन बनाने में ईज़ी होगा। देखिए, आज हम लोगों ने क्या-क्या सीखा? आज हम लोगों ने सीखा वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना, क्यूब रूट निकालना, घन और घनमूल निकालना सीखे। उसके बाद सीखे जिस अंक के लास्ट में क्या हो 5 हो, उसको कैसे निकालेंगे? जिसके अंत में 0 हो उसको कैसे निकालेंगे? जिसके अंत में 2 हो उसको कैसे निकालेंगे? चलिए आज मेरा क्या वर्ग और वर्गमूल में समाप्त हो गया। अब इसी के आधार पर नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम लोग? क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।